दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे। आज हम मेरे भाइयों दोस्तों चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है भाई, तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए पढ़ते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, लाभ हानि, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम बोल देते हैं दोस्तों सीपी। ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? सीपी, मतलब कोई भी वस्तु कितने में हम खरीद के ला रहे हैं, दैट इज क्रय मूल्य। और दूसरा होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस। और इसे शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों एसपी। ठीक है, कोई भी वस्तु हम कितने में बेच रहे हैं उसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, है ना। बेचने वाले को कितने में, किस मूल्य पे बेच रहे हैं कोई भी वस्तु, उसे बोलते हैं एसपी। और एक होता है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसे ही बोलते हैं हम दोस्तों लिस्टेड प्राइस, मतलब कितना उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, लिस्टेड प्राइस। और इसे बोल देते हैं दोस्तों अंग्रेजी में मार्केट प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य, एमपी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं दोस्तों एमपी। ठीक है, यानी कि उस पे कितना मूल्य अंकित किया हुआ है, दैट इज अंकित मूल्य, कितना लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमें अगर दोस्तों प्रॉफिट चाहिए, है ना, लाभ अगर चाहिए, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों? लाभ, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट चाहिए तो हम दोस्तों एसपी माइनस का सीपी करते हैं। ठीक है, एसपी माइनस का सीपी करेंगे। और हमें अगर दोस्तों हानि चाहिए, अगर हानि, लॉस, अगर लॉस होगा तब होगा दोस्तों सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, अगर हानि होगी मेरे भाई तो होगा सीपी माइनस का एसपी। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ आप जो है 1000 रुपए की खरीद के ला रहे हो, ठीक है, 1100 की आप बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 1000 रुपए की खरीद के ला रहे हो, 1100 की बेच रहे हो, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। ऐसे ही दोस्तों हानि, अगर कोई भी चीज़ मान लो आप 1100 की खरीद के ला रहे हो, ठीक है, 1000 रुपए में बेच रहे हो, तो बेचने का ये कम हो गया, है ना, कम में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? हानि होगी, यहाँ पे 100 रुपए की हानि हो जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा दोस्तों प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, परसेंट क्या हो गया मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंट अगर चाहिए तो प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और सीपी नीचे रखते हैं गुणा 100%। ठीक है, और लॉस की अगर बात करें, हम लॉस परसेंट निकालना हो, हानि कैसे निकलेगा, तो हानि, कितनी हानि हुई है उसको ऊपर रखेंगे और बटे सीपी गुणा 100। ठीक है भाई, ये हो गया हानि का। चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकाली जाती है ना। सीपी की वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ही निकलेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये मेरे भाई अब हम क्वेश्चन पहला करते हैं। इसमें दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? खरीदने का मतलब सीपी की बात कर रहा है। उसे 320 रुपये में बेच दी। एसपी कितना हो गया दोस्तों? 320। ठीक है, तो सीपी हो गया मेरे भाई, कितने में खरीद के ला रहा है? 400 रुपये में। ठीक है, तो एसपी हो गया 320।
हमसे पूछा है दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों हानि हुई कितने की, हानि हुई यहाँ से CP और माइनस का SP करेंगे। ठीक है, CP माइनस SP करेंगे तो CP दिया है 400 और SP दिया है 320, तो ये आएगा दोस्तों 80। ठीक है, 80 की हानि हुई, तो हानि परसेंट हमें निकालना है, तो ऊपर हम रखते हैं हानि, है ना, और नीचे क्या आता है दोस्तों CP और गुणा 100%। तो हानि कितने की हुई दोस्तों 80 की, CP कितना है 400, ठीक है, और गुणा ये 100%। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों 20। ठीक है भाई, तो हानि आ गई 20%। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये था इसका तरीका। अब मेरे भाई दूसरा तरीका हम रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, हमें CP और SP इसका हम दोस्तों रेशियो निकाल लेंगे, CP और SP का। तो CP कितना दिया है, CP दिया है 400 और SP दिया है 320। तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से काटेंगे, 4 2 बार और ये 4 20 सीधे काट लीजिए तो 8 से काट सकते हैं, 8 से काटिए सीधे, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो ये आ गया 5:4। ठीक है, CP 5 यूनिट है तो SP कितना है दोस्तों 4 यूनिट है। तो कितने की हानि हुई यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 1 की हानि हुई है ना, 1 की हानि किस पे, CP पे, है ना, तो बटे 5, माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब हानि हुई है ना, 1/5, प्लस का आएगा तो हमेशा लाभ होगा, 1/5 को हम लिखेंगे दोस्तों 20%। ठीक है भाई, ये था इसका दूसरा तरीका, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। इसमें क्या है, वैल्यू जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं, चीज़ें छोटी हो जाती हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है, यहाँ पहले ही कट जाती हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं, ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ आया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इसमें दिया है शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। ठीक है भाई, 28% की क्या हुई दोस्तों, हानि हुई 28%। तो इससे फ्रैक्शन में बदलेंगे, 28 बटे आएगा 100, 4 से काटेंगे, 7 चौका 28 और ये 25 चौका 100। ठीक है भाई, तो ये आ गया 7/25। मतलब हानि हुई, हानि और लॉस हमेशा किस पे होता है दोस्तों, CP पे होता है ना। तो उसका अगर CP 25 यूनिट है तो हानि कितने की हुई दोस्तों, 7 यूनिट की हानि हुई, ये क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। ठीक है, तो बेचने की बात करें तो कितने पे बेचेगा दोस्तों, 25 में से 7 यूनिट घटा देंगे। ठीक है, तो SP अगर निकलेगा दोस्तों, यहाँ से SP निकालेंगे तो SP आएगा 25, उसमें से 7 यूनिट घटाएंगे तो आएगा 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट आ गया SP, जबकि SP दे कितना रखा है 3204 रुपये, तो 3204 रुपये। तो एक यूनिट की बात करें दोस्तों तो एक यूनिट आएगा 3207 रुपये दिया, बस 7/18। ठीक है, हमसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 25 से गुणा करेंगे यहाँ, तो 3207 और बटे 18 गुणा 25। ठीक है, तो 25 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175, हासिल कितना लगा दोस्तों, हासिल लगा 1/25 = 50। ठीक है, 50 और 1 51, हासिल 5, 25 3 75, 75 और 5 80। ठीक है, 80 175 आ गया और इसे डिवाइड बाय 18, 18 से अगर काटेंगे हम, ठीक है, तो 18 से हमें डिवाइड करना है किसको, 80 175 को, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72, तो कितना हो गया यहाँ से दोस्तों, ये 8, फिर 18 चौक 72, 18 पंजे 90 ज़्यादा होगा, 18 चौक 72। ठीक है, फिर यहाँ से 11, ये हो गया 9। ठीक है, अब उतारेंगे 7, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90,
18 छक्का ज़्यादा हो जाएगा, 18 पंजे 90, ठीक है। तो 445 किस में दिया है दोस्तों, तो सब में दिया है, ABCD सब में दिया है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, 18 पंजे 90 हो गया, यहाँ से फिर कितना बचा 7, और ये उतार लिया 5, 18 चौक 72, तो 18 चौक 72, 44 54, ठीक है। 44 54 केवल ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये था इसका तरीका। इसी चीज़ को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों, CP और SP का रेशियो ले लेंगे हम, CP और SP, ठीक है। CP कितना है दोस्तों, 25 यूनिट, तो CP 25 यूनिट, SP कितना हो गया दोस्तों, 18 यूनिट, ठीक है। तो 18 यूनिट की वैल्यू दे रखा है हमें 3207, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 25 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और हानि की अगर बात करें तो कितने की हानि हुई, यहाँ से देखेंगे, हानि हुई दोस्तों 7 यूनिट की, है ना। ये क्या चीज़ है, ये है लॉस। 25 यूनिट की खरीद के लाए और 18 यूनिट की बेच रहे हैं, तो 7 यूनिट की हानि हुई दोस्तों, ठीक है। ऐसे भी इसे कर सकते हैं मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें दिया है, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 15% की हानि, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 5, ये होगा 3/20, ठीक है। 3/20 मतलब 20 अगर CP है उसका, तो हानि कितने की हो रही, 3 की। ये क्या है दोस्तों, लॉस, ठीक है। तो रेशियो ले लेंगे हम CP से SP का, CP SP, तो CP है 20 यूनिट, तो SP कितना होगा, यहाँ से हम घटा देंगे, 20 में से 3 घटाएंगे तो आएगा ये 17 यूनिट, ठीक है। SP आ गया 17 यूनिट, जबकि SP दिया कितना है, 19,125, तो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 19,125, ठीक है। 19,125, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से 17 में 153, तो 17 एकन 17, 1 यूनिट की वैल्यू 17, 2 बचा, फिर 17 एकन 17, ठीक है। 4 बचा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 अपना 85, 11 25। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य पूछा, 20 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 11 25 आ गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू 11 25 की गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 0 तो आएगा ही, इसकी 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, और ये 22,500, ठीक है भाई। 22,500 इसका आंसर होगा, तो इसका भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें दिया है, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है भाई। 10% की हानि होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/10, ठीक है। उसका CP अगर 10 है, CP अगर दोस्तों 10 यूनिट है, तो 1 की क्या हो रही, हानि हो रही है, तो SP कितना होगा दोस्तों, 9 यूनिट होगा, ठीक है। ये अनुपात ले लिया हमने, 10:9 आ गया, 10:9, और 243 रुपये में बेचने पर, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है कितना दोस्तों, 243, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 7 63, 27। क्रय मूल्य पूछा है, 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू 27 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 270, ठीक है भाई। 270 इसका आंसर होगा, इसका C वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें दिया है, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात पूछा है, ठीक है भाई। कितना लाभ हो रहा है, 150% लाभ हो रहा है, तो 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 150% का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100, ये 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है। तो 3/2 आ गया, मतलब अगर CP उसका 2 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 3 यूनिट का उसे फायदा हो रहा है,
ठीक है। तो Cp और ये हो गया दोस्तों Sp। तो Cp अगर 2 यूनिट है तो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 3 यूनिट का, है ना। 2 यूनिट में 3 यूनिट जोड़ेंगे, 3 और 2 5 यूनिट, 2:5। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तो आगे 2:5। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। इसमें दिया है यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। ठीक है, क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। ठीक है भाई, वस्तु का मूल्य जो है Cp उसके विक्रय मूल्य का Sp का कितना है दोस्तों, 40%। ठीक है, 40%। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम Cp Sp 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो इसकी गुणा यहाँ से Sp नीचे आ जाएगा तो Cp और ये बटे हो गया Sp बराबर 2/5। ठीक है, मतलब Cp अगर 2 यूनिट है तो Sp कितना है दोस्तों, 5 यूनिट है। हमसे पूछा है तो उसके क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, किसका दोस्तों, क्रय मूल्य का। ठीक है, कौन, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ऊपर रखेंगे, का किसके साथ जुड़ा है, Cp के साथ। तो Cp की वैल्यू नीचे 2 यूनिट, परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये जा रहा 50 बार, तो ये आ गया दोस्तों 250। ठीक है, 250%। 250% इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। इसमें दिया है एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 222 रुपये में क्या कर रहा है, बेचने पर। तो Sp दिया है हमें 222। ठीक है, और Cp देख लेते हैं, कितने की हानि दोस्तों, 48 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ से 48 रुपये की क्या हो रही थी दोस्तों, हानि हुई, है ना। 48 रुपये यहाँ पे कम हुए तभी 222 आया। तो Cp निकालने के लिए 222 में 48 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, 270। ठीक है, ये अनुपात आ गया 270 222। और पूछा क्या है हमसे, लेन देन पर में हुई हानि का प्रतिशत। तो कितने की हानि है दोस्तों, 48 की हानि हुई, कितने पे, Cp निकला है 270। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 9 3 27 और ये 16 3 48। ठीक है भाई, तो ये आ गया दोस्तों 160/9%। ठीक है, 160/9% किस में दिया है, 9 किस में दिया है, ए और बी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ए वाले में देखेंगे, ए वाले में दिया 18 सही, ए वाले ऑप्शन में दिया है 18 सही, 8/18 नेमा 162। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन 17 सही, 7/9%। तो यहाँ से देखेंगे 17 नेमा 153, 153 और 7 160, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें दिया है यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात पूछा। ठीक है, ए है और कौन है दोस्तों, बी। तो पहले Cp दिया है, Cp कितना दिया है, पहले का Cp दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 384। ठीक है, तो इसका दिया है 384, और दूसरे वाले बी वाले का Cp कितना दिया है, 1254। 1254। अब Sp की बात करें अगर दोस्तों हम, तो Sp दिया है पहले वाले का 576। ठीक है, और दूसरे का Sp कितना दिया है,
1672 दिया है। ठीक है, तो पहले का हम इसका देखेंगे दोस्तों, ए का और बी का, इनके लाभ का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा दोस्तों, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है, ये होता है दोस्तों प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%। तो इसे तो हम लेना नहीं है ना, ये तो वैल्यू कटी जानी है, क्योंकि जब अनुपात लेंगे दोनों का तो केवल प्रॉफिट बटे सीपी लेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ, अगर लेस करेंगे तो प्रॉफिट हुआ 2। ठीक है, 576 में से 384 घटाएंगे 2, और ये 9। ठीक है, 4, 192 का प्रॉफिट हुआ किसको, ए को। कितने पे, सीपी कितना दिया, 384 पे ये प्रॉफिट हो गया दोस्तों ए का। इसका हमें अनुपात चाहिए। अब इसका देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से अगर घटाएंगे 12 तो ये आएगा 8। ठीक है, 1 और ये 4। ठीक है, 418। ठीक है, 418 आएगा दोस्तों इसका, किस पे, इसका सीपी दिया 1254। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इसकी गुणा इधर करेंगे, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 192 गुणा 1254 अनुपात 418 गुणा 384। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब 192 से ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 19 दूना 38, तो ये जा रहा है सीधे 2 बार। ठीक है, और 418 से ये जा रहा है दोस्तों 418 से ये जा रहा है 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया 3:2। ठीक है, अब इसे बटे में भी लिख सकते हो, 3/2। ठीक है भाई, 3/2, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन 9 देखते हैं। इसमें दिया है, एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है, 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। ठीक है, तो 12.5 इसको हम लिख सकते हैं 12 से ही 1/2, 12.5 को, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8। ठीक है, तो सीपी अगर कितना है 8 यूनिट है, तो लाभ पे कम आता है, तो लाभ कितना है दोस्तों 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट लाभ है, और बेच कितने में रहा, 1386 में। ठीक है, तो सीपी से एसपी का रेशियो अगर लेंगे तो सीपी है 8, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो ये हो गया 9। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखा है हमें 1386 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे यहाँ से 9 दूनी 9 1 का 9। ठीक है, कितना हो गया 4, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 154। तो कह रहा है कि इसके आधे, है ना, क्या दिया है कि उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू है, इसका आधा कितना होगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 154 है, तो 154 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61, 616। ठीक है भाई, 616, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी, उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, ये पूछा है। ठीक है, कितने पे बेचा, 25% लाभ पे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। ठीक है, तो उसका सीपी अगर 4 यूनिट है, तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी से एसपी का रेशियो देखेंगे हम, तो ये आएगा सीपी 4 है, एसपी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 यूनिट। ठीक है, और कितने में खरीद के ला रहा है, 60 रुपये में खरीदी है उसने, तो 4 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 60 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 चौक 60, 15 यूनिट। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 बना 75। ठीक है भाई, 75 इसका आंसर होगा, सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 11 देखते हैं। इसमें दिया है, कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था, तो उसने उसे कितने में बेचा। ठीक है, 16% लाभ कमा रहा है, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 16%, का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100।
तो 4 चौको 16 और ये 25 चौका 100। तो सीपी से एसपी का रेशियो देखेंगे हम, तो सीपी है 25 यूनिट, तो एसपी 4 यूनिट की फायदा हो रही, तो ये हो गया 29 यूनिट। ठीक है, ये अनुपात आ गया। और कितने में? 1500 रुपये में खरीदा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों? 1500 के बराबर है। ठीक है, 25 यूनिट 1500 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या होगा दोस्तों? 25 चौका 100, 15 चौको 60, तो 1 यूनिट होगा दोस्तों 60। ठीक है, कितने में बेचा? 29 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 60 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 0, 9 छक 54 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1740। ठीक है भाई, 1740 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 12 देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 12% की हानि होती है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 12 और बटे 100, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और इसे काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है, तो सीपी हो गया दोस्तों 25 यूनिट, तो एसपी कितना होगा? 3 यूनिट का नुकसान हो रहा है, तो ये होगा 22 यूनिट। ठीक है, तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 25:22। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर, तो 22 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दिया है दोस्तों? 2332 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे 22 एकन 22। ठीक है, 22 छक्का 132। ठीक है, ये हो गया 106, तो 25 यूनिट की वैल्यू 106 से गुणा करेंगे हम, तो 25 छक्का 150। ठीक है, 25 सेकंड 25 और 1 26, 2650। ठीक है, 2650 इसका ए वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक है भाई, ये था इसका तरीका। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 13 देखते हैं। इसमें दिया एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने में खरीद रहा है? 340 रुपये में। तो सीपी और एसपी इनका रेशियो लेंगे, 340 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है दोस्तों? 272 में। ठीक है, 272 में बेच रहा है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 दूनी 34, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 2 एकन 2 और ये 36 दूना 72। फिर इससे 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 2 पंजे 10 और इससे काटेंगे दोस्तों 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 17 से कट रहा है, 17 अपना 85, 17 चौको 68, तो ये आ गया 5:4। हमसे पहुंचा हानि प्रतिशत, तो 5 यूनिट सीपी है उसका, और बेंच कितने में रहा है? 4 यूनिट। कितने की हानि हो रही है दोस्तों? 1 की। कितने पे? 5 पे, है ना, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे आता है। तो 1/5 को लिखेंगे दोस्तों 20%। ठीक है भाई, 20% इसका आंसर होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। इसमें दिया है मशीन की कीमत 375 रुपये है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, 20% की हानि हुई तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये होती 1/5। ठीक है, तो सीपी अगर 5 यूनिट है तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों? 1 यूनिट की हानि हो रही है ना। तो सीपी से हम एसपी का रेशियो ले लेंगे, तो ये दिया 5 यूनिट और 1 यूनिट की हानि हो रही, तो ये आ गया 4 यूनिट। और मशीन की कीमत 375 रुपये है। ठीक है, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो 4 यूनिट मशीन की कीमत 375 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू में दे रखा 375, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 535 पचम 25। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 75 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 300। ठीक है, एसपी आ गया 300, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है,
बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य पूछा है, ठीक है। किसके प्रतिशत के रूप में दोस्तों, बिक्री मूल्य कितना है 300 यूनिट, तो ये 300 यूनिट नीचे आएगा। 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये इस कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक 3, 25 3 75, तो ये आ गया मेरे भाई 125%। ठीक है भाई, 125% इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपये में बेचा, इसके लागत मूल्य का नमा हिस्सा प्राप्त किया। ठीक है, कितना किया दोस्तों, नमा हिस्सा प्राप्त किया। नमा हिस्सा प्राप्त किया किसका, लागत मूल्य का, तो 1/नमा हिस्सा उसने प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसका अगर CP 9 यूनिट है तो इसका लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का उसे हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट। तो CP से SP का रेशियो हम देखेंगे तो CP है 9 यूनिट, तो SP होगा दोस्तों 10 यूनिट। ठीक है, और कितने में कह रहा है 750 रुपये में बेचा, तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 750 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 75। हमसे पूछा है कि रेडियो का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 75 से गुणा कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 सत्तो 63, 63 और 4 कितना होगा 75, 675 रुपये। ठीक है, 675 किस में दिया है, इसका डी वाला ऑप्शन दिया है 675। ठीक है, यहाँ से भी आप सही कर सकते हैं, आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर पूछा है प्रतिशत लाभ। ठीक है, अब आगे यहाँ से ऑप्शन तो मिल रहा है हमें, यही टिक कर देंगे, लेकिन लाभ अगर पूछा है एक्चुअल में और आगे जाना है तो निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ कितना हुआ दोस्तों, 1 है ना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 9 पे, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 100/9। ठीक है, 100/9 ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। बाकी भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।